हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी? आशा करता हूं कि सभी बच्चे अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमी में चैप्टर 11 बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के वे से, तो आपको अंत तक बने रहना है, तभी आपको ये क्लियर अच्छी प्रकार से क्लियर होगी। तो चलते हैं वीडियो के ऊपर। तो आज हम जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के हैं चैप्टर में, जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखने के लिए हम यहाँ पर जानते हैं कि दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो इसके अंदर करंट अकाउंट के रूप में देखते हैं और सेकंड है कैपिटल अकाउंट के रूप में। आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, वो करेंगे करंट अकाउंट के बेस के ऊपर। तो करंट अकाउंट के बेस के ऊपर हमें कौन कौन सी जो बैलेंसेस की जरूरत होगी, पहले हम उस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि उन बैलेंसेस को किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है। तो चलिए वीडियो पे चलते हैं हम। तो सबसे पहले करंट अकाउंट के बेस के ऊपर एक तो हमें ट्रेड बैलेंस की जरूरत पड़ती है, जिसे मर्चेंडाइज बैलेंस कहते हैं। दूसरा गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस के साथ साथ गुड्स की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में हमें जरूरत होगी इनविजिबल बैलेंस की, और उसके बाद में ही हम करंट अकाउंट बैलेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, करंट अकाउंट को बनाने के लिए हमें जिन कंपोनेंट की जरूरत होती है उनके ऊपर चर्चा करना बहुत जरूरी है। तो देखिए, इसे जो कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट है उनमें यहाँ पे हमने क्लासिफाइड करके दिखाया हुआ है। एक तो इसे गुड्स के रूप में देखते हैं जिसे विजिबल के कहते हैं, दूसरा सर्विसेज, और थर्ड जो है वो करंट ट्रांसफर लेते हैं। गुड्स के अंदर हम वन बाय वन करते हैं। तो गुड्स के अंदर हम एक्सपोर्ट गुड्स और इंपोर्ट गुड्स को शामिल करते हैं, जिसे हम मर्केंटाइज और विजिबल ट्रेड के रूप में जानते हैं। दूसरा जो सर्विसेज में हम इनविजिबल ट्रेड के रूप में देखते हैं इसको, सर्विसेज को। इसे हम आगे दो भागों में क्लासिफाइड करते हैं, एक तो फैक्टर सर्विस, दूसरा नॉन फैक्टर सर्विसेज। अब जो फैक्टर सर्विसेज है इसमें हम इन्वेस्टमेंट और दूसरी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को शामिल करते हैं, और इससे जो जो पेमेंट हमें प्राप्त होती है, जो अर्निंग जनरेट होती है, उसको हम पेमेंट इन टर्म ऑफ इनकम के रूप में देखते हैं। अब हम चलते हैं नॉन फैक्टर सर्विसेज के ऊपर। नॉन फैक्टर सर्विसेज में हम किसको शामिल करते हैं? इसमें एक तो शिपिंग सर्विसेज, दूसरा इंश्योरेंस सर्विसेज और तीसरा बैंकिंग आदि जो सर्विसेज है उनको शामिल करते हैं। और यहाँ से जो अर्निंग होती है उसे पेमेंट इन टर्म ऑफ रेवेन्यू के रूप में देखते हैं। अब हम बात करते हैं करंट ट्रांसफर की। करंट ट्रांसफर यूनिलैटरल ट्रांसफर होती है। यूनिलैटरल ट्रांसफर वो होती है जब एक रेजिडेंट जो अब्रॉड में सेटल हो जाता है और वो अब्रॉड से क्या है कि जो सेंड करता है मनी अपने रिलेटिव्स के होम कंट्री में, तो वो निम्न फॉर्म में या तो गिफ्ट के रूप में भेज सकता है, या ग्रांट के रूप में भेज सकता है, या वर्कर रिमिटेंस के रूप में वो भेजेगा। उस मनी को वन साइड मनी होगा और बैलेंस होगा, तो उसको यूनिलैटरल ट्रेड के अंदर शामिल करते हैं। यहाँ पे अब क्लियर होता है कि जो यूनिलैटरल जो ट्रांसफर जो होती है, इन्हें हम जो सर्विसेज के अंदर नॉन फैक्टर सर्विस में शामिल करके हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब हम आसान हो जाता है हमारे पास। ट्रेड बैलेंस किस प्रकार फाइंड आउट होगा? ट्रेड बैलेंस जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बेस पे फाइंड आउट किया जाता है। तो हम एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को क्या है लेस करेंगे, तो हमारा ट्रेड बैलेंस फाइंड आउट होगा। लेकिन यहाँ या तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर हो सकते हैं, या फिर क्या है कि एक्सपोर्ट ज्यादा होगा। एक्सपोर्ट अगर ज्यादा होगा तो उसे हम सरप्लस कहेंगे। यदि एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम है तो उसे क्या है डिफिसिट के रूप में देखेंगे। फिर इसके बाद अब नेक्स्ट गुड्स एंड सर्विसेज का अगर बैलेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे जो ट्रेड बैलेंस जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बेस पे निकाला जाता है, प्लस के अंदर हम बैलेंस ऑफ जो सर्विसेज है वो जो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखने का ये है कि नॉन
फैक्टर सर्विसेज के बैलेंस को यहाँ पर शामिल करेंगे, जो हमें शिपिंग, इंश्योरेंस और बैंकिंग की से बनने वाली अर्निंग से प्राप्त होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके साथ इनविजिबल बैलेंस अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इनविजिबल बैलेंस में हम यहाँ पे एक तो नॉन फैक्टर जो हमारे पास सर्विसेज से प्राप्त होने अर्निंग प्लस में जो बैलेंस ऑफ इनकम जो है फैक्टर सर्विस से प्राप्त होने वाली इनकम और साथ में जो हमारे पास करंट ट्रांसफर है, उन तीनों को शामिल करके इसे इनविजिबल बैलेंसेस फाइंड आउट किया जा सकता है। और अंत में जो करंट ट्रांसफर जो बैलेंस है वो अकाउंट जो तैयार करने के लिए करंट अकाउंट बैलेंस फाइंड आउट करना है, तो ट्रेड बैलेंस प्लस में इनविजिबल बैलेंस को शामिल करके हम इसे करंट अकाउंट को तैयार कर सकते हैं और इस बेस के ऊपर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट देख सकते हैं। तो मेरे को उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफी अच्छी जानकारी प्राप्त हुई। यदि वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।